यह असामान्य नहीं है कि प्रजनन अधिकार समर्थक कार्यकर्ता चिल्लाते हैं कि भ्रूण एक परजीवी है। यह दावा जांच के दौरान टिक नहीं पाता और यह अधिकांश लोगों को विश्वसनीय भी नहीं लगता। लेकिन यह लोगों को यह दावा करने से नहीं रोकता कि अजन्मे बच्चे माताओं से अवैध रूप से पोषण लेते हैं, क्योंकि माताएं उन्हें खिलाती हैं। एक सामान्य जीवन समर्थक प्रतिक्रिया यह इंगित करना है कि परजीवी उस प्रजाति के नहीं होते जिनसे वे पोषण ले रहे होते हैं। यह शायद अब भी सच है, लेकिन हमने पाया कि परजीविता की किसी भी परिभाषा में विभिन्न प्रजातियों की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि एंगलरफिश जैसे मामले समान प्रजाति परजीविता का उदाहरण है। उस मामले और अन्य मामलों में समस्याएं हैं जो साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यह बेहतर है कि आप एक अलग प्रतिक्रिया का उपयोग करें और अपना समय गर्भपात के बारे में बात करने में लगाएं बजाय जटिल वैज्ञानिक अध्ययनों के। भ्रूण को परजीवी मानने के विचार में दो अन्य समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि परजीवी अपने मेजबान को कोई लाभ नहीं देते। वास्तव में महिलाएं गर्भावस्था से स्वास्थ्य लाभ अनुभव करती हैं और इनमें से कई लाभ स्तनपान से बढ़ जाते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभों में मस्तिष्क का विकास, सहानुभूति में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, स्तन और डिंब ग्रंथि के कैंसर का कम जोखिम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कम जोखिम, हृदय रोग का कम जोखिम शामिल है और विशेष रूप से योनि प्रसव के मामले में मासिक धर्म का आसान होना। यह मात्र के साथ आदान प्रदान किए गए भ्रूण कोशिकाओं के संभावित लाभों का पूरी तरह से अध्ययन किए बिना है, जो पुनर्योजी या अन्य लाभ प्रदान कर सकते हैं। यह मां और गर्भकालीन बच्चे के बीच समान साझेदारी नहीं है, लेकिन यह एक परजीवी संबंध नहीं है। दूसरा कारण कि भ्रूण परजीवी नहीं है, यह है कि परजीवी लोग नहीं होते। यदि दो लोग, शायद जुड़वां एक शरीर का समर्थन करने का बोझ असमान रूप से साझा करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोझ कितना असमान है। जो व्यक्ति कम योगदान देता है वह परजीवी नहीं है, क्योंकि यह शब्द मूल्य की अस्वीकृति का संकेत देता है। यह कहना कि एक जुड़वां परजीवी है क्योंकि दूसरा अधिक बोझ उठाता है, सक्षमवादी और घृणास्पद होगा। यदि भ्रूण वास्तव में एक व्यक्ति है तो वही सच होना चाहिए। हम अपने वीडियो में तर्क करते हैं कि भ्रूण एक व्यक्ति है, जो समान अधिकार तर्क के बारे में है। विवरण में लिंक। यदि कोई कहता है कि भ्रूण एक परजीवी है, तो वे शायद एक पूरी तरह से अलग प्रो चॉइस तर्क का स्पष्ट रूप से संदर्भ दे रहे हैं कि एक महिला को अपने शरीर का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने से इनकार करने का अधिकार होना चाहिए जो इसे उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। इस अर्थ में वे परजीवी शब्द का शाब्दिक रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह अधिक एक उपमा है। स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है, ताकि आप जान सकें कि प्रो चॉइस व्यक्ति वास्तव में सोचता है कि भ्रूण एक परजीवी है, या वे सिर्फ अस्पष्ट रूप से इनकार करने के अधिकार के दृष्टिकोण का वर्णन कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए कि बाद वाले का उत्तर कैसे दें, हमारा वीडियो देखें। त्वरित प्रतिक्रिया, महिलाओं को अपने शरीर के उपयोग से इनकार करने का अधिकार है, वायलिन वादक तर्क। विवरण में लिंक।